भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, आकाश आनंद का एक स्टेटमेंट आया है, एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। छोटे मोटे नेता हमें तो जानता नहीं, करोड़ों लोग तो जानते हैं। कोई बात क्या कहेंगे आप? मैं किससे नाराज नहीं हूँ। मेरा मानना है कि पैसे वाले लोग अगर गरीबों को देखते तो शायद आज कोई इस देश में गरीब नहीं होता। तो मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है। लोकतंत्र है, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ जो मेरे जैसे छोटे मोटे लोग। मैं प्रयास करूँगा कि ये जो गैर बराबरी है छोटे बड़े की, ये दूर हो जाए। समय लगेगा, मुझे लगता है कोई काम नामुमकिन नहीं। एक और जो बहुत ज़रूरी बात है, मैं जब ये अक्सर कहता हूँ कि पिछला आंदोलन पथभ्रष्ट हो गया है, अपनी विचारधारा से हट गया है, तो उनका ये स्टेटमेंट उस बात को भी मजबूत कर देता है। हमने जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, सुना, उनका संघर्ष देखा, तो वो इसी गैर बराबरी के खिलाफ था, समानता के लिए था। जब मैंने काशीराम साहब को पढ़ा, देखा, या और महापुरुषों को, वो भी इसी गैर बराबरी के खिलाफ था। जो चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो, चाहे वो सामाजिक आधार पे, जो गैर बराबरी है, छोटे बड़े की जो बात है। और हमारे जो गुरु संत हुए हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज, वो भी इस छोटे बड़े के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। गुरु नानक जी ने भी छोटे बड़े के खिलाफ आंदोलन चलाया कि बराबरी आए। और इस आंदोलन से जो मैं प्रभावित हुआ, वो इसी छोटे बड़े की जो व्यवस्था बनाई गई उसके खिलाफ इससे प्रभावित होकर मैंने इस काम में मैंने अपना सब कुछ लगाया, अपना जीवन अर्पित किया, समर्पित किया कि छोटे बड़े की बात खत्म हो। तो अगर वो छोटे बड़े की बात करें तो स्पष्ट आता है कि वो इस विचारधारा को, तो जो गैर बराबरी पे आधारित गैर बराबरी के विचारधारा, उसको खत्म करने के लिए जो आंदोलन चला था, वो तो कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हो गया। तो मैं छोटा बड़ा मानता ही नहीं, और मैं फिर कहता हूँ कि मैं प्रयास करूंगा कि ये छोटे बड़े का अंतर खत्म हो जाए। 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहने वाली हैं आप लोगों की? पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा संगठन काम कर रहा है। कई प्रभारी भी हम लोगों ने घोषित किए हैं। उन प्रभारियों के आधार पर हम अपनी विधानसभा और लोकसभा का मजबूत जो है ढांचा तैयार कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है संगठन चुनाव लड़ाने के लिए, बूथ पे हमारे कार्यकर्ता काम करें, हमारी बूथ कमेटियां बन रही है। हम 2024 का चुनाव और उसके साथ 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना का मजबूती से लड़ेंगे। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, नूह में जो कुछ हुआ है उस पर आपका क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत दुखद है। ये पूरा जो है षड्यंत्र है, ये हिंसा, पराजित हिंसा है। और इस हिंसा का मकसद यही है कि बीजेपी किसी तरह से अपने चुनावी एजेंडे को सेट करना चाहती है। मैं इसके खिलाफ हूँ। इसलिए हम लोगों ने आपने देखा हो, सब कुछ आरोपियों को सत्ता का संरक्षण होने के बावजूद जगह जगह भीड़ जाके मुसलमानों को टारगेट कर रही थी, फिर भी ये 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले लंबे समय में जो आंदोलन हम लोगों ने चलाया, चाहे वो किसान बिरादरियों के लोग हों, चाहे वो गुजर बिरादरियों के लोग हों, उन सब से हमारा जो आपसी भाईचारा है, उस भाईचारे ने इस नफरत को रोक दिया। और मैं फिर कहता हूँ, अगर कोई भी इस देश के अल्पसंख्यक समाज जो है, चाहे वो जैन हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई, अगर उनके साथ जानबूझ के अन्याय करेगा तो पहले उनको हमसे टकराना पड़ेगा। हम उनके आगे खड़े। हम अपने देश को इस नफरत की आग में नहीं झुलसने देंगे। दंगा कभी होता नहीं, दंगा करवाया जाता है, और दंगा में कभी नेताओं को नुकसान नहीं होता, आम आदमी को नुकसान होता है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करिए थे चंद्रशेखर जी, जो नूह हिंसा को लेकर जो आकाश आनंद का जो बयान आया था उसको लेकर उन्होंने बातचीत की, अपनी प्रतिक्रिया से दी है।